लिखिए नेक्रोसिस। नेक्रोसिस डेफिनेशन ही लिख लो नेक्रोसिस के पहले। नेक्रोसिस नेक्रोसिस देखो डेफिनेशन। हाइपोक्सिया क्या होता है, अच्छा बताएं। क्योंकि नेक्रोसिस है लेका फोटो, तो जो अभी पढ़ने हम तो जा रहे हैं इसमें क्या है, हाइपोक्सिया का ही एक पार्ट है कि जब सेल्स को ऑक्सीजन सही नहीं मिलती है तो वे सेल क्या होने लगती है, डेड होने लगती है। यानी कि हाइपोक्सिया अगर है तो नेक्रोसिस या गैंग्रीन जब बनते हैं तो उसमें भी हाइपोक्सिया ही एक तरीके से आती है, यानी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लिखिए नेक्रोसिस इज डिफाइंड, necrosis is defined as a local area, as a localized area of death of tissues। मतलब नेक्रोसिस वो पार्ट है जहां पर क्या हो रहे हैं, टिश्यूज आपके डेथ टिश्यूज इकट्ठा हो जा रहे हैं, मतलब डेथ टिश्यूज हो रहे हैं। लोकल एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू followed by degradation, followed by degradation of tissue, degradation by tissue by hydrolytic enzyme, hydrolytic enzyme। जैसे पैंक्रियाज से एंजाइम क्या निकलता है, जूस क्या होता है उसे क्या कहते हैं, इंसुलिन। ठीक है, तो ऐसे लीवर और से भी एंजाइम्स जो होते हैं तो इसी को कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम liberated from dead cells, it is invariably accompanied by अ? हाँ invariably accompanied by कंपनी जैसे एक साथ होना, accompanied by inflammatory reaction। अब नेक्रोसिस मतलब बहुत सारे कारण होंगे, बहुत सारे टाइप के होंगे, लेकिन नेक्रोसिस को अगर एक सिंपल शब्दों में अपने आप बना लीजिए कि नेक्रोसिस क्या है कि एक जो डेथ टिश्यूज हैं उसका एक लोकल एरिया है, फिर वो क्या करता है अगल बगल के लोगों को इन्वॉल्व करने लगता है। जैसे ना एक खराब आदमी है, पहले एक बसा, फिर चारों तरफ अपने और लाला के आतंकवादियों को बसा ले, तो उस एरिया में क्या होगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा तहस नहस या वहाँ पे डेवलप होता रहेगा। तो बस वही डिफिनेशन है इसकी कि नेक्रोसिस से डिफाइंड लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेड टिश्यूज फॉलोड बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यूज। उससे क्या होता है, टिश्यूज का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब लिखो, आगे लिख लो, कई तरीके के होंगे। नेक्रोसिस कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस necrosis can be caused by various agent such as, क्या क्या होंगे, कौन कौन से एजेंट हैं, अभी बताया ना, हाइपोक्सिया, हीमोग्लोबिन का कम होना, ये भी तो एक पार्ट है। हाइपोक्सिया में क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो भी हाइपोक्सिया होगी। यानी हीमोग्लोबिन का फार्मूला क्या लिखते हैं, HbO2, यानी ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। यानी एनीमिक अगर आप है तो हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है मतलब ऑक्सीजन का
कैरी होना कम हो जाएगा। तो हाइपोक्सिया एक एजेंट ये भी है, लिखिए हाइपोक्सिया। दूसरा लिखिए केमिकल एंड फिजिकल, हाइपोक्सिया केमिकल एंड फिजिकल एजेंट। फिर लिखिए माइक्रोबियल एजेंट। ये सारे मतलब चीज़ें हैं, ये नेक्रोसिस डेवलप करने में मदद करती हैं, इनकी वजह से ही नेक्रोसिस होती है। तो नेक्रोसिस कैन बी कॉज्ड बाय द वेरियस एजेंट्स सच एज हाइपोक्सिया, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल इंजरी, और बहुत सारे कारण होंगे, एटसेट्रा लिख लो। टू इसेंशियल चेंजेस, आगे लिखना टू इसेंशियल चेंजेस, टू इसेंशियल चेंजेस करेक्टराइज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। पढ़ा था पीछे ना, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो नेक्रोसिस क्या है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। टू एसेंशियल चेंजेस करेक्टराइज इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन नेक्रोसिस ऑफ ऑल टाइप्स। जितनी तरीके की नेक्रोसिस होंगी वह इरिवर्सिबल ही होंगी। ऑल टाइप, सभी में होगी। लिख लीजिए, टाइप लिख लीजिए नेक्रोसिस के, थोड़े लिख लीजिए। नंबर 1 लिखिए सेल सेल डाइजेशन, सेल डाइजेशन बाय लिटिक एंजाइम, मतलब एंजाइम की वजह से भी होती है, लिटिक एंजाइम, LYTIC लिटिक एंजाइम। ये तो कॉज में लिखा आपने, कॉज था, क्या लिखा है कॉज में? लिटिक एंजाइम से भी हो जाती। टाइप में लिखिए, टाइप में लिखिए को स्पेलिंग लिखिए कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। जो नेक्रोसिस क्या होती है, एक आगे अपने से बढ़ाने लगती है, जैसे जहां तक आए आगे बढ़ते, कोएगुलेट मतलब और टिश्यूज को इन्वॉल्व कर लेना, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ये दिस इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। दिस इज द मोस्ट कॉमन type of necrosis caused by irreversible, caused by irreversible focal injury, focal injury mostly। हाँ फोकल, एफ ओ सिर्फ फोकल, मतलब एक ही जगह केंद्रित होकर इंजरी करना, फोकल इंजरी। मोस्टली फ्रॉम सडन, सडन, जिसे चोट लगना, सेसेशन बोलते हैं, उसे लिखो CESSATION, CESSATION, सेसेशन मतलब चोट लग के इकट्ठा हो जाना, होगा सेसेशन ऑफ ब्लड फ्लो। हाँ, सडन के बाद सेशन, CESSA लिखो, सेशन, CESSATION, सेशन ऑफ ब्लड फ्लो and less less often from bacterial and less often, मतलब ज्यादातर क्या होगा, ज्यादातर होगा मतलब चोट लग के होंगे, इंजरी से होंगे। और लेस में क्या दिखाया, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और केमिकल से भी हो सकते हैं। तो क्या लिखा आपने, लेस एंड लेस
ऑफन फ्रॉम बैक्टीरियल एंड केमिकल एजेंट्स। मतलब कभी कभी बैक्टीरियल और केमिकल एजेंट की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं नेक्रोसिस वे इंजरी से ही होते हैं, जिसमें लिखा, क्या लिखा, केमिकल एजेंट्स। लिखो द आर्गन commonly affected are the commonly affected are the heart, kidney and spleen. Heart, kidney and spleen. Commonly heart, kidney and lungs, heart, kidney and spleen. नंबर 2 में लिखो लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस। एक पढ़ा था कोआगुलेटिव, दूसरा है लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस। लिक्विफिकेशन necrosis occurs commonly due to bacterial commonly due to bacterial or fungal infection, it it occurs degradation, it occurs due to degradation of tissue by action of powerful tissue by action of tissue by the action of powerful hydrolytic hydrolytic powerful hydrolytic enzyme, powerful hydrolytic enzyme। इसका इफेक्टेड एरिया क्या होगा, जितने जितने सिस्ट होते हैं ना, कहते हैं ना सिस्ट बन गए, मुलायम मुलायम सिस्ट है, लिक्विफिकेशन सिस्ट है, तो जितने सिस्ट बनते वही होते हैं। लिखो, कहाँ ऑफिस गए क्या, ऑफिस से बहुत बुलावा आता है। चलिए आ जाए तो लिखाएं फिर क्या क्या पढ़ा बताइए नेक्रोसिस, थोड़ा नेक्रोसिस में क्या क्या पढ़ा है।